आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, फ्रेडरिच अटैक्सिया। बेसिकली जो फ्रेडरिच अटैक्सिया है वो क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ है। इसमें बेसिकली क्या होता है आपका ऑटोसोमल रिसेसिव, इसमें ट्राई न्यूक्लियोटाइड, ट्राई का मतलब होता है 3 न्यूक्लियोटाइड, ट्राई मतलब 3 न्यूक्लियोटाइड की क्या होती है, रेपिटेशन होती है। नॉर्मली जो ट्राई न्यूक्लियोटाइड होता है GAA, इसकी नॉर्मल बॉडी में कितनी रेपिटेशन होती है, नॉर्मली ये 50 टाइम रिपीट होता है, ये बॉडी में नॉर्मल है। अगर इसकी रेपिटेशन मोर देन 200 हो जाए तो क्या होगा, हाइपर मिथाइलेशन हो जाती है, मिथाइलेशन, और उसकी वजह से अगर इसकी रेपिटेशन मोर देन 200 हो जाए तो डिजीज़ कौन सी हो जाती है, फ्रेडरिच अटैक्सिया। इसी ट्राई न्यूक्लियोटाइड की एक्सटेंशन कितनी भी, मोर देन 200। नॉर्मली जो ट्राई न्यूक्लियोटाइड होता है GAA, ये क्रोमोसोम 9 पे जीन मौजूद होती है। उस जीन का नाम क्या होता है, फेराटैक्सिन। ये फेराटैक्सिन बेसिकली क्या करती है, आयरन बाइंडिंग प्रोटीन होती है। किस चीज़ को इनकोड करती है, आयरन बाइंडिंग प्रोटीन को। और नॉर्मली क्या करती है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन में अहम रोल अदा करती है। अगर ट्राई न्यूक्लियोटाइड की मोर देन 200 रेपिटेशन हो जाए तो क्या होगा, ये जो फेराटॉक्सिन इनकोडिंग आयरन बाइंडिंग जीन है क्या होगा, ये डैमेज हो जाती है। ये आपके जो आयरन इनकोड कर रही थी आयरन बाइंडिंग प्रोटीन को, उसको इनकोड नहीं कर पाती, और इसकी वजह से जो नॉर्मल जो माइटोकॉन्ड्रिया के जो फंक्शन है वो डिसफंक्शन हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं। और उसमें बेसिकली डैमेज क्या होता है, नंबर 1 आपका जो लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट है वो डैमेज होगा, जिसकी वजह से अपर मोटर न्यूरॉन के जो साइन एंड सिम्टम्स हैं लयन में आते हैं। जैसे उसमें टोन, अपर मोटर न्यूरॉन में टोन इंक्रीज हो जाती है, हाई स्पेस्टिक पैरालिसिस आता है, ये साइन एंड सिम्टम्स आएंगे जो मैंने आपको डिटेल में बता चुका हूँ अपर मोटर न्यूरॉन लयन में। सेकेंड इसमें क्या डैमेज होगा, आपका स्पाइनो सेरिबेलर ट्रैक डैमेज होगा, स्पाइनो सेरिबेलर, जिसकी वजह से क्या होगा, सेंसरी अटैक्सिया होगा। सेंसरी अटैक्सिया का मतलब क्या होगा, पेशेंट खड़ा होगा वो ओपन, अगर पेशेंट ओपन आई के साथ बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा है वो गिर जाएगा, कभी लेफ्ट गिरेगा कभी राइट गिरेगा। इसका मतलब क्या है, पेशेंट का स्पाइनो सेरिबेलर ट्रैक्ट डैमेज है। देखिए स्पाइनो का मतलब स्पाइनल कॉर्ड और सेरिबेलम के दरमियान जो ट्रैक्ट होता है उसको बोलते हैं स्पाइनो सेरिबेलर ट्रैक्ट। नंबर 3 आपका क्या होगा, आपका जो डॉर्सल कॉलम है वो डैमेज हो जाएगा। और डॉर्सल कॉलम कौन सी सेंसरी इंफॉर्मेशन को कैरी कर रहा था, आपका प्रेशर, वाइब्रेशन, फाइन टच और प्रोपियोसेप्शन। प्रोपियोसेप्शन का मतलब क्या, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन। ये सारी इन्फॉर्मेशन को डॉर्सल कॉलम कैरी कर रहा होगा, लेकिन डॉर्सल कॉलम डैमेज होता है जिसकी वजह प्रेशर, वाइब्रेशन, फाइन टच, प्रोपियोसेप्शन वाली सेंसरी इन्फॉर्मेशन क्या होती हैं, डैमेज हो जाती हैं। और इसमें डॉर्सल रूट ऑफ गैंग्लियन, ये एक डॉर्सल रूट ऑफ गैंग्लियन बेसिकली क्या होती है, आपकी स्पाइनल कार्ड है, आपकी जितनी भी तमाम सेंसरी इन्फॉर्मेशन है वो कैरी करके कहाँ पे आती हैं, वो कैरी करके आपके डॉर्सल रूट ऑफ गैंग्लियन में आती हैं। और डॉर्सल रूट ऑफ गैंग्लियन फिर नेक्स्ट कहाँ पे लेके जाता है, आपके पोस्टीरियर हॉर्न में लेके जाता है। तो अगर डॉर्सल रूट ऑफ गैंग्लियन ही डैमेज हो गया तो क्या, अगर सेंसरी इंफॉर्मेशन भी डैमेज हो जाएंगी। अब इसे लाइन बाय लाइन डिस्कस कर लेते हैं, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। जो फ्रेडरिच अटैक्सिया है ये बेसिकली ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ है, जिसमें क्या होगा, 3 न्यूक्लियोटाइड, ट्राई न्यूक्लियोटाइड, 3 न्यूक्लियोटाइड क्या होती है, उसकी एक्सटेंशन होती है यानी रेपिटेशन होती है। 3 न्यूक्लियोटाइड की रेपिटेशन कितनी होती है, GAA की मोर देन 200, जो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। और नॉर्मली कितनी होनी चाहिए, 50 होनी चाहिए। और ये कहाँ पे होता है, ये क्रोमोसोम 9 पे जीन मौजूद होती है, ये आपके क्रोमोसोम 9 पे मौजूद होती है जीन, ये देखें। और कौन सी क्रोमोसोम 9 पे जीन मौजूद होती है, आपकी फेराटॉक्सिन, जो बेसिकली आयरन बाइंडिंग प्रोटीन होती है, इनकोड करती है उसको। अगर ये और क्या करती है, अगर ये आयरन फेराटॉक्सिन डैमेज हो जाती है, आयरन बाइंडिंग प्रोटीन डैमेज होती है, जिसकी वजह से आपको पता है ना माइटोकॉन्ड्रिया में आयरन अहम रोल अदा करता है, जिसकी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया के जो फंक्शन है इम्पेयरमेंट हो जाती है, ख़राब हो जाते हैं। और उसकी वजह से आपका जो लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट है उसकी डीजनरेशन होती है। और लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट की वजह से क्या होगा, अपर मोटर न्यूरॉन के लयन के सिम्टम्स आएंगे, जिसमें एक लिखा हुआ उसने जो स्पेस्टिक पैरालिसिस लिखा हुआ, और भी डिफरेंट आते हैं, हाइपर यानी हाइपरटोनिया होता है, हाइपर रिफ्लेक्स ज़्यादा हो जाती हैं। अगर स्पाइनो सेरिबेलर यानी स्पाइनल कार्ड और सेरिबेलम के दरमियान जो ट्रैक्ट है वो डैमेज हो जाएगा, जिसकी वजह से सेंसरी अटैक्सिया होगा। पेशेंट यानी क्या होगा, ओपन आई के साथ कभी लेफ्ट गिरेगा कभी राइट गिरेगा। अगर पेशेंट स्ट्रेट खड़ा है, अगर वो उसकी आई क्लोज करता है तब वो गिरता है, इसका मतलब क्या, पेशेंट के डॉर्सल कॉलम में प्रॉब्लम है। लेकिन यहाँ पे अगर ओपन आई के साथ गिरा है, इसका मतलब क्या है, पेशेंट को स्पाइनो सेरिबेलर ट्रैक्ट डैमेज है। और डॉर्सल कॉलम में डैमेज होगा जिसकी वजह से आपकी वाइब्रेटरी सेंसेस,
प्रोपियोसेप्शन, प्रेशर, वाइब्रेशन, फाइन टच, प्रोपियोसेप्शन, ये डैमेज हो जाती हैं। डोर्सल रूट ऑफ गैंग्लियन अगर इसमें डैमेज हो रहा है जिसकी वजह से आपके डीप टेंडन रिफ्लेक्स हैं वो डैमेज हो जाती हैं। अब वो साइन एंड सिम्टम डिफरेंट लिखे हुए उसने, जो आपके तमाम ट्रैक्स हैं जिससे रिलेटेड है, स्ट्रैगरिंग गेट होगी पेशेंट की, और उसमें क्या होगा आपका फ्रीक्वेंट फॉल होगा। फ्रीक्वेंट फॉल क्यों होगा? क्योंकि स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट की वजह से फ्रीक्वेंट फॉल होगा, स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट की वजह से। पेशेंट ओपन आई के साथ गिर जाएगा, ओपन आई के साथ आंखें ओपन होंगी, कभी लेफ्ट गिरेगा कभी राइट गिरेगा। निस्टैगमस होगा, आई के साथ कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होगी आपकी। डिसार्थिया होगा, जब बोलने में दिक्कत होगी। पेस कैवस होगा, हाई आर्चिस फुट होती हैं, इसे पेस कैविस कहते हैं। और आपके हैमरटोज होंगे, यहाँ पे लिखा पेस कैविस, हैमरटोज होंगे। पेस कैविस का मतलब हाई आर्च फुट। डायबिटीज मेलाइटस पेशेंट में होगी और हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी होगी। ये देखें, हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, डायबिटीज मेलाइटस और केफोस्क्लेरोसिस होगा। ये आपका केफोस्क्लेरोसिस है। और हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी कॉज ऑफ डेथ बनेगी पेशेंट की। ये जो आपकी जो नॉर्मली चाइल्डहुड में केफोस्क्लेरोसिस आपको नजर आएगी, आपकी स्पाइनल कॉर्ड का जो टेक्सचर है नॉर्मल वो टेढ़ा हो जाएगा, जिस तरह पेशेंट की इस तरह की लुक आएगी। अब यहाँ पे उसने ये लिखा हुआ न्यूमोनिक लिखा हुआ, लेकिन मैंने आपको कंसेप्ट के साथ बता दिया। उसने लिखा फ्रेडरिच, जो फ्रेडरिच अटैक्सिया है, ये बेसिकली क्या, फ्रेडरिच इज फ्रेस्टिक। फ्रेस्टिक का मतलब उसमें फेराटैक्सन जो जीन होती है वो डैमेज होती है। फेराटैक्सन बेसिकली क्या होती है, आयरन इनकोड कर रही होती है आयरन बाइंडिंग प्रोटीन को। तो ये लिखा हुआ ही इज़ योर फेवरेट फ्रेड ब्रदर ऑलवेज स्टैगरिंग, यानी स्टैगरिंग का मतलब उसमें स्टैगरिंग गैट होती है और वो फॉल गिर रहा होता है। फॉल जगह 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 क्यों गिर रहा होता है? क्योंकि बेसिकली उसमें क्या होता है, आपका स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट डैमेज होता है। बट अ स्वीट एंड बिग हार्ट, स्वीट का मतलब क्या, पेशेंट को डायबिटीज मेलाइटस हो जाती है। बिग हार्ट का मतलब हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी होती है। और टैक्सिक गेट होती है, ठीक है। अटैक्सिक गेट का मतलब GAA, ये वाला न्यूक्लियोटाइड की रेपिटेशन होती है GAA की, और नॉर्मल कितनी होती है, मोर देन 200 होती है।